अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी आज की क्लास इंशाअल्लाह बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में आपके लिए लाया हूँ चंद और अल्फाज ज़हन में बिठाएंगे और अपने दिमाग की वोकेबलरी में उनको ऐड करेंगे। रोज़मर्रा हम लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में वगैरह, जैसे पहले भी आपको बताया था। तो हम चंद अल्फाज लेकर उनको एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उन्हीं अल्फाज से हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश करेंगे अपनी वोकेबलरी में और अल्फाज सीख कर और जुमलों के साथ मिलाकर हम ज़ुबान सीख सकते हैं पूरी। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में होता है, तो वो एक एक लफ्ज़ सीखता है, सुनता है, सीखता है, चलते चलते जो है ना 2-3-4 साल में जो है वो बात करना सीख जाता है। इसी तरह हम भी अगर रोज़ाना या 2 दिन के अंदर, 2 दिन में, 3 दिन में अगर 2-3 अल्फाज ही सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वोकेबलरी में इजाफ़ा होता जाएगा। बात मुख्तसर कर रहा हूँ और आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। हमारे पास स्क्रीन पर जो अल्फाज हैं वो होंगे आज इंशाल्लाह कंप्यूटर की दुकान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। कंप्यूटर की दुकान में हम गए मिसाल के तौर पर, और वहाँ पे जाके हमने कंप्यूटर वालों पर सलाम किया, दुआ सलाम करके उसके बाद हम अपना ख़रीद फ़रोख्त शुरू करेंगे। और चंद अल्फाज ही हैं जिनको हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं आज। अरबी जुमला और उर्दू जुमला एज़ यूजुअल। पहला जो जुमला है वो है अरीद अशूफ़ कंप्यूटर हासूब। ठीक है, अरीद अशूफ़ कंप्यूटर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हसूब जो है ये प्योर लैंग्वेज जो है, या मतलब फुसहा जैसे कहते हैं, जो असली अरबी है उसमें हसूब कहते हैं। हसूब ऐसी चीज़, ऐसा मशीन होता है या ऐसी मशीन होती है जो चीज़ों को कैलकुलेट करती है। और कंप्यूटर भी जो मैनली बनाया गया था शुरू में, तो ये एक एज अ कैलकुलेटर इस्तेमाल होता था। आपको पता है सबको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि डेटा इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं उन सबको इकट्ठा करने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता था। तो अरबी में, फुसहा अरबी में से हसूब कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है इसकी इंग्लिश में इसका जो वर्ड जो इस्तेमाल होता है उर्दू में वो है कंप्यूटर, तो अरबी में इसे हसूब कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, अरीद अशूफ़ कंप्यूटर। अभी अशूफ़ जो है वो देखना जो होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे देखना है, अरीद अशूफ़ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर देखना है। लेकिन ज़्यादातर जब आप दुकानों में जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उस वक्त ज़्यादातर कुछ लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अरीद अशूफ़ कंप्यूटर, यानी मुझे कंप्यूटर चाहिए। और अशूफ़ जो है ये सिर्फ देखने के लिए थोड़ी होता है कि मिसाल के तौर पर आप जाएंगे सिर्फ कंप्यूटर देखने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि असल में आपको कंप्यूटर चाहिए होता है, आपने कंप्यूटर ख़रीदना होता है, तब आप जाके उनको एक बात करते हैं कि अरीद अशूफ़ कंप्यूटर। ठीक है, उनको पता है कि आप कंप्यूटर देखेंगे तो बड़ी चीज़ है और बड़ी चीज़ तो ख़रीदेंगे, इसलिए इस नीयत से देखेंगे। तो अल्फाज के बिल्कुल एग्जैक्टली जो माना होता है वो दूसरी ज़बान में उसी तरह के माने ज़रूरी नहीं होते। तो अरबी में एक अलग जुमला होता है, मिसाल के तौर पर अरबी में कभी जुमला शॉर्ट होगा, उर्दू में उसका तर्जमा बड़ा होगा, और कभी अरबी में जुमला थोड़ा लंबा होगा लेकिन उर्दू में उसका मेन तर्जमा यही होगा। तो अरीद अशूफ़ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर देखना है या मुझे कंप्यूटर चाहिए। हासूब भी कहते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे ये बहुत बेहतर है। दूसरा जो जुमला है मारीद मोदिल गदीम। ठीक है, मारीद ऊपर था अरीद और नीचे है मारीद। ये मैंने इसलिए जुमले साथ साथ लिखे ताकि आपको पता चले कि मिसाल के तौर पर ऊपर वाले जुमले में अगर हम शुरू में माँ मिलाएंगे, जैसे इस दूसरे जुमले में है, तो हम कहेंगे कि माँ अरीद अशूफ़ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर देखना नहीं चाहता, मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए। ठीक है, अभी माँ जो है ये नाफिया होता है, नफ़ी के ज़ुमरे में आता है, और इसको हम कहते हैं जुमले को मनफी बना देते हैं इससे कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे कंप्यूटर नहीं चाहिए। तो नीचे जो दूसरा जुमला है इसमें है कि मारीद मोदिल गदीम। मोदिल जो है मॉडल को ही कहते हैं। ठीक है, आजकल जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो बता रहा हूँ। हर बात पे मैं फुसहा की तरफ भी नहीं जाऊँगा और ज़्यादातर जो सख्त अल्फाज होंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि सिंपल वर्ड्स, सिंपल अल्फाज को बहुत मुख्तसर और बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, ज़बानों में लाएँ। तो मोदिल जो है, मोदिल ये इस्तेमाल ही होता है आजकल। ठीक है, और मारीद मुझे नहीं चाहिए, मोदिल गदीम पुराना मॉडल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे नया या पुराना मॉडल नहीं चाहिए। गदीम जो है पुराने को कहते हैं और अरबी में, और जदीद जो है नया है। लेकिन आप गदीम, कदीम नहीं कहेंगे बोलचाल में। कदीम जो है ये फुसहा है
और बोलचाल में हम कहेंगे गदीम, मारिद मॉडल गदीम, मुझे पुराना मॉडल नहीं चाहिए। मारिद मॉडल जदीद या मारिद मॉडल जदीद, मुझे नया मॉडल नहीं चाहिए। तो गदीम पुरानी और जदीद नई, मॉडल मॉडल है, ठीक है। मारिद मुझे नहीं चाहिए। शू नौ अर्राम, ठीक है। शू क्या, नौ जैसे क्वालिटी कहते हैं ना, क्वालिटी किस क्वालिटी का है, क्या चीज़, रैम। या वहदा तखजीन, वहदा तखजीन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये भी फुसहा है, लेकिन रैम जो है हम नॉर्मली रैम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है, ये इसको हम कहेंगे कि रैम जो है वो कौन सी है। वहदा तखजीन से भी कहते हैं, रोम को भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप डेटा वो करते हैं, सेव करते हैं। वहदा कहते हैं यूनिट को, और तखजीन स्टोर यूनिट, ठीक है। तो रैम को भी आप यही कह सकते हैं, और जो रोम होता है उसको भी कभी कभी इस्तेमाल होता है ये। तो वहदा जो है यूनिट को कहते हैं कि यूनिट, तखजीन स्टोरिंग यूनिट, ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, जिसमें कोई चीज़ स्टोर होती है। तो रैम में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो भी मेमोरी है, स्टोर करता है, जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ताकि आगे एक्सेस का जो यूज़र होता है उसको एक्सेस करे। तो आपको तो पता है कंप्यूटर के बारे में, ज़्यादा मैं नहीं जा रहा, बहुत से लोगों को कंप्यूटर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम चूँकि कंप्यूटर की दुकान में, तो ज़ाहिर बात है कि कंप्यूटर की दुकान में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो इन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं और यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो उनका प्लेटफॉर्म बनाएंगे और अपने अल्फाज के साथ जुमलों में मिलाकर अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने की कोशिश करेंगे। आगे जो लफ्ज़ है हाई, हाई ये मुअन्नस के लिए, हाई मार्का मअरूफ़ा, ये जो ब्रांड है ये बहुत फेमस ब्रांड है। जैसे हम कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी ब्रांड है या फेमस ब्रांड है या सारी दुनिया जानती है, तो हाई मार्का मअरूफ़ा। हाई मार्का, मार्का कहते हैं मार्क जो होता है, ट्रेड मार्क, या हम कहते हैं कि ब्रांड जो है, तो ब्रांड को मार्का भी कहते हैं कि हाई मार्का मअरूफ़ा। ये जो ब्रांड है, ये जो ट्रेड मार्क है, ये जो जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में ट्रेड मार्क, ये जो ब्रांड है ये बहुत मारूफ़ है, ये बहुत फेमस है। तो ये मतलब सब जानते हैं इसको, मार्का मअरूफ़ा, ठीक है। मअरूफ़ा जो है फेमस को कहते हैं, मशहूर को। अगला जो लफ्ज़ है कम बियतला अली अलमजमू, कम बियतला अली अलमजमू, मेरा टोटल हिसाब कितना हुआ। क्योंकि आप दुकान में हैं, ठीक है, कोई किस दुकान में है, कंप्यूटर की, तो आप कीबोर्ड अलग लेंगे, स्क्रीन अलग लेंगे और अलग चीज़ें अलग लेंगे। तो चूँकि मैं हर चीज़ का अपना अपना माना नहीं बता रहा, ठीक है, मैं सिर्फ जुमले बता रहा हूँ मुख्तसर से कि कम बियतला अली अलमजमू, मतलब टोटल मेरा कितना अमाउंट बनेगा या कितना है। कम इतला अली अलमजमू, मजमू टोटल अमाउंट को कहते हैं, ठीक है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है। कम बियतला अली, मेरा टोटल कितना अमाउंट होता है या कितने पैसे मुझे देने हैं आपको वगैरह, ये इस तरह के अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है हाई शाशा कबीरा, हाई शाशा कबीरा, हाई शाशा सगीरा, हाई शाशा अरीदा। अच्छा, हाई शाशा कबीरा जो है बड़े को कहते हैं कि ये बड़ा स्क्रीन है या बड़ी स्क्रीन है, और हाई शाशा सगीरा ये छोटी स्क्रीन है। हाई शाशा अरीदा ये वाइड स्क्रीन है, वाइड मतलब बहुत खुली है, चौड़ी है, बड़ी है, ठीक है, ये चौड़ी स्क्रीन है। उसके लिए आता है। हाई का मतलब ये मुअन्नस के लिए है, क्योंकि शाशा जो है मुअन्नस है अरबी में, स्क्रीन जो है मुअन्नस है, शाशा कहते हैं उसको स्क्रीन को। और कबीरा इसलिए क्योंकि मौसूफ सिर्फ दोनों एक दूसरे के ताबे होते हैं, ये तवाबे में आता है, आपको बताया था। तो शाशा अगर मुअन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुअन्नस ही होगी, अगर मौसूफ जो है मुज़क्कर है तो उसकी सिफ्त भी मुज़क्कर होगी। लेकिन अगर वो तो इंशाल्लाह हम अगले नहू की क्लासों में पढ़ेंगे। मिसाल दे रहा हूँ कि हाई मुअन्नस है इसलिए शाशा कबीरा मुअन्नस है, तो हाई को भी मुअन्नस बनाए, वरना हम इसे कहते हैं हादा शाशा कबीरा। लेकिन ये है चूँकि हाई यानी हादिही शाशा कबीरा। अगर हम फुसहा कहेंगे तो हम कहेंगे हादिही शाशतुन कबीरा, हादिही शाशतुन कबीरा, हाई शाशा कबीरा, ठीक है। आपको बताया था कि बोल चाल में आखिरी लफ्ज़ पर हरकत देना गलती है, जुर्म है बोल चाल में, ये अच्छा नहीं होता। और नहू की कवानीन में, नहू के कवानीन में आखिरी हरफ को हरकत ना देना जुर्म है। आखिरी हरफ, क्योंकि नहू में आखिरी हरफ पर बात होती है और बोल चाल में आखिरी हरफ को हमने हरकत नहीं देनी। अशाशा कम बोसा, कि ये जो स्क्रीन है ये कितने इंच का है, कितने इंच का स्क्रीन है। बोसा कहते हैं इंचज़ को, कितने इंचज़ का है। अशाशा तो आपको बताया, तो शाशा कम बोसा, कंप्यूटर कम बोसा, या हम कहेंगे कि लौहतुल मफातिह कम बोसा, ये जो जिस चीज़ के बारे में हैत
दीवार जो है कितने इंच का है, तो बोसा जो है वो उसे कहते हैं कि इंचज़ को। उसके बाद है लौहा अल-मफातीह, लौहा कहते हैं बोर्ड, जिसे कहते हैं बोर्ड, अल-मफातीह की, ठीक है, कीबोर्ड। तो ये हुआ कि क्या हुआ, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो तो कंप्यूटर की दुकान में होता है, आपको मिल जाता है, ठीक है, और इसे हम कीबोर्ड कहते हैं, लौहा अल-मफातीह या कीबोर्ड, कीबोर्ड भी कहते हैं। जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आजकल अरबी में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, या अरबी में वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जब आप मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटलों में जाते हैं खाने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो अरबी में भी वही अल्फाज आजकल इस्तेमाल होते हैं जो हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे समोसे को समोसा कहते हैं, पराठे को पराठा कहते हैं, इसी तरह ऑमलेट को ऑमलेट कहते हैं, वगैरह वगैरह। इन्होंने जो है ना अपने अल्फाज में उन चीज़ों को, अपने वोकैबुलरीज़ में इनको मिलाया है उन्होंने। उसके बाद जो आखिरी जुमला है आज का कि मा अक़दर अफ्तह अल-जिहाज़, मा अक़दर, कुछ लोग कहते हैं ना मा अक़दर, तो ये अक़दर नहीं है, ये अक़दर है, या अक़दर गाफ है, ठीक है। मा अक़दर अफ्तह अल-जिहाज़, मा अक़दर अफ्तह अल-जिहाज़, मैं मशीन नहीं खोल सकता, या मशीन मुझसे नहीं खोली जा रही, या मैं कंप्यूटर को नहीं खोल सकता। जहाज़ यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा कंप्यूटर की दुकान में, आपको पता है कि ये CPU के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो डेस्कटॉप है, जो मशीन है, मेन चीज़ जो है जिसमें पावर सप्लाई लगी है, जिसमें पूरा सिस्टम फिट है, जिसमें पूरा सिस्टम इंस्टॉल है, या पूरा सिस्टम उसमें जो है माउंटेड है, या पूरा सिस्टम उसमें उन्होंने रखा हुआ है, तो उसे हम जहाज़ कहते हैं। तो ये जो मशीनरी है उसे हम जहाज़ कहेंगे। तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर मा अक़दर अफ्तह अल-जहाज़, मैं मशीन खोल नहीं पा रहा, या अगर मैं कहता हूँ कि अक़दर अफ्तह अल-जहाज़, मैं कंप्यूटर खोल सकता हूँ या मैं मशीन चला सकता हूँ। ये थे अभी तक के जुमले, ठीक है, मुख्तसर से जुमले हैं, मुख्तसर सा सबक है, लेकिन चूँकि इन अल्फाज को हम डेली बेसिस पे वग़ैरह अगर दुकानों में जाते हैं तो ये अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अल्फाज सिर्फ़ कंप्यूटर के लिए नहीं है बल्कि मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल होंगे, मोबाइल के लिए भी यही चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे अरीद अशूफ मोबाइल और मारिद मॉडल गदीम मोबाइल के लिए भी यही है। शू नो अर्राम, शू नो वहदह तख़ज़ीन, ये मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल होंगी चीज़ें। ये मार्कम मरूफ़ा, कम बितलाली मजमूअ, हाई शाशा कबीरा, हाई शाशा सग़ीरा, कम बोसा, लौह मफातिह कीबोर्ड, कंप्यूटर जो मोबाइल में भी कीबोर्ड होता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि गूगल कीबोर्ड डाल दो या नॉर्मल कीबोर्ड डाल दो या उर्दू कीबोर्ड डाल दो, तो ये सारी जितनी भी अल्फाज हैं मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज चूँकि मैं कंप्यूटर के बारे में बता रहा था, तो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों एक ही है, इंशाल्लाह दोनों को आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जो हमारा स्क्रीन होता है उसमें हम ये बातें लिखते हैं कि कहीं भी जाकर सबसे पहले आप सलाम करते हैं, ठीक है। किसी भी दुकान में, किसी भी बाज़ार में, किसी भी मार्केट में, कहीं पर भी, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ भी आप जाएंगे सबसे पहले सलाम करते हैं। सबसे पहले दुआ सलाम सीखना होता है। लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का जो तरीका होता है, ये स्किल्स होती हैं कि सीधा जाकर आप उसे कहते हैं भाई मुझे मोबाइल दिखा दे, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है, कम्युनिकेशन को सीखना पड़ता है। आप जब भी किसी से मिलें सबसे पहले ये दिखाएं कि आप इंसान हैं, सबसे पहले ये दिखाएं कि आप जो है ना अखलाक के हामिल हैं, आपके पास अखलाक हैं। तो जिससे भी मिलेंगे आप सलाम करेंगे। अगर कोई सलाम नहीं करता तब भी आप सलाम करेंगे। अगर आप दुकान के मालिक भी हैं और आपसे कोई मिलने आता है तो कोशिश करें कि आप ही उनको जो है ना वेलकम करें, अगर उसने सलाम ना भी किया। तो ये चीज़ें हमने सीखनी है। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर की कंपोनेंट्स को अरबी में समझने के लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं। जो कंपोनेंट्स लगी होती है, रैम है, रोम है, या कीबोर्ड है, या जो जितने भी केबल्स हैं, पावर सप्लाई है, और PCI स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड, मदरबोर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये VGA कार्ड है जो पुराने ज़माने में होती थी, HDMI कार्ड है, ये मेमोरी कार्ड है, ये क्या कहते हैं उसको, VGA कार्ड है, या ये साउंड कार्ड है। जितनी भी चीज़ें कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप अरबी में सीखना चाहते हैं तो ये आप गूगल में बहुत है, और वीडियोस भी लोगों ने बनाई हैं कि अल्फाज के जो इस चीज़ को, कैमरे को क्या कहते हैं, माइक्रोफोन को क्या कहते हैं वगैरह। हम चूँकि अरबी की ज़बान सीख रहे हैं, मुकम्मल तरीके से अल्फाज सीख रहे हैं, जुमले सीख रहे हैं, हम जुमलों की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर ज़ोर हमारा जुमलों पे होता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम और जुमले सीखें। और यही था हमारा सबक अभी तक आज का, यहीं तक काफ़ी है इंशाल्लाह। इस पर इक्तिफ़ा करेंगे
और नए सबक में इंशाल्लाह नए सबक में नए अल्फाज के साथ मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।